रिफ्लेक्शन। आज हम रिफ्लेक्शन को कंटिन्यू करते हैं और हम लोग देखने जा रहे हैं रिफ्लेक्शन थ्रू व्हाट, प्लेन मिरर। किसके बारे में देखने जा रहे हैं हम लोग? प्लेन मिरर के बारे में। तो प्लेन मिरर क्या होता है? तो प्लेन मिरर कुछ इस तरीके से होता है। इसकी जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है वो कैसी होती है? ऑलमोस्ट स्ट्रेट होती है। इसकी जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है कैसी होती है? स्ट्रेट होती है। और इधर वाली सरफेस कैसी होगी? रिफ्लेक्टिंग। दूसरी कैसी होगी? मिरर्ड सरफेस। मिरर्ड सरफेस मतलब उसको आपने पॉलिश कर दिया, शीशा। एक्चुअली बनती कैसे है प्लेन मिरर? एक बहुत बड़ा सा आप एक स्फीयर ले लीजिए, स्फेरिकल मिरर ले लीजिए। आप क्या ले लीजिए? एक बहुत बड़ा सा स्फेरिकल मिरर ले लीजिए। बड़ा सा स्फेरिकल मिरर ले लिया और इसका आप छोटा सा हिस्सा कट कर लीजिए। क्या कर लीजिए? एक छोटा सा हिस्सा कट करिए। ऐसे करके मान लीजिए आपने क्या करा? कट करा। इसका एक हिस्सा आपने क्या करा? कट करा। तो ये जो आपको सरफेस मिलेगी ऑलमोस्ट कैसी मिलेगी? स्ट्रेट मिलेगी। इस तरीके से हम प्लेन मिरर बनाते हैं। आज हमको इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ना है। क्या पढ़ना है हमको? इसको कैरेक्टरिस्टिक्स और इमेज फॉर्मेशन एंड नंबर ऑफ इमेज कैसे बनती है। तो ये देखिए कि ये एक फुटबॉलर, क्या नाम, बास्केटबॉल वाला प्लेयर है, खेल रहा है। सामने शीशा लगा तो इसको अपनी ही शेप इधर दिखाई पड़ रही है। दिख रहा है नहीं दिख रहा है आपको कुछ? कि इसको अपनी ही शेप इधर से इधर दिखाई पड़ रही है। ये जितना डिस्टेंस होगा उतना डिस्टेंस, ये हैंड जितने डिस्टेंस, ये नी जितने डिस्टेंस पे है ये उतने ही डिस्टेंस पे, ये फुट जितने डिस्टेंस पे है ये इतने डिस्टेंस पे रहेगा। तो ये सेम दिखाई पड़ता है। इस तरीके की इमेज को हम लोग कहते हैं लैटरली इन्वर्टेड इमेज। इसको हम कैसे कहते हैं? इमेज कैसे कहते हैं हम लोग? लैटरली इन्वर्टेड इमेज। तो अब शुरू करते हैं प्लेन मिरर के बारे में। तो प्लेन मिरर की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, हम इनको प्रूफ करेंगे। पहली कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है कि इमेज फॉर्म बाय अ प्लेन मिरर इज ऑलवेज वर्चुअल एंड इरेक्ट। बट एक कंडीशन होती है, बट अंडर वन कंडीशन इट फॉर्म्स रियल इमेज। तो वो मैं आपको कंडीशन अभी बताऊंगा, करके दिखाऊंगा। अगला, द साइज ऑफ इमेज इज इक्वल टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। मतलब इमेज डिस्टेंस एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दोनों कैसे रहेंगे? सेम। मतलब इसमें एच आई इज इक्वल टू क्या होगा बच्चे? एच ओ। अगला, द इमेज फॉर्म्ड इज एज फार बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट। मतलब u और v, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड इमेज डिस्टेंस कैसा होगा? बराबर होगा। और इमेज कैसी होगी? लैटरली इन्वर्टेड होगी। समझते हैं, इन सभी चीजों को प्रूफ करते हैं। ठीक है, तो ये तो मैं इमेज फॉर्मेशन में बताऊंगा आपको, लेकिन बाकी सारी चीजें हम क्या करते हैं? ड्राइव करके प्रूफ करके देखते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या होता है प्लेन मिरर पे। सारी सिचुएशंस हम लोग समझते हैं। चलिए, तो क्या हुआ? हमारे पास में यहां पर एक प्लेन मिरर है। क्या है हमारे पास में? ये कोई एक प्लेन मिरर है। ठीक है बेटा, तो ये एक प्लेन मिरर है। ठीक है, इसकी पीछे वाली सरफेस को मैंने क्या कर रखा है? पॉलिश आउट कर रखा है। मैंने क्या कर रखा है? इसके पीछे की सरफेस को इस तरीके से, ये क्या है? पॉलिश है। तो आगे वाली सरफेस कैसी हो गई? इसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो गई। यहां पर कहीं पर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, कोई ये सोर्स रखा हुआ है। ये क्या है? कोई एक सोर्स है। ठीक है, अब सोर्स क्या होता है? सपोज कर लो मेरे पास में यहां पर बल्ब है, तो बल्ब से रोशनी हर दिशा में निकलेगी, हर डायरेक्शन में निकलेगी, आगे पीछे ऊपर नीचे। तो यहां से रेज ऑफ लाइट इधर भी, इधर भी, इधर भी, इधर भी, इधर भी, इधर भी, कितनी निकलेंगी? स्फेरिकल फॉर्म में इनफाइनाइट निकलेंगी। मैं कितनी रेस चूज करूंगा? कोई भी दो रेस चूज करूंगा रे डायग्राम के लिए। मैं क्या करूंगा? कोई भी दो रेस को क्या करूंगा? चूज करूंगा रे डायग्राम के लिए। तो ये सोर्स ले लिया। अब मैं क्या लगाऊंगा? मैं यहां से एक रे वो चूज करूंगा जो स्ट्रेट होगी। जो कैसी होगी? स्ट्रेट होगी। तो वो स्ट्रेट जाएगी, यहां पर पड़ेगी। जब कोई रे स्ट्रेट जाती है, किसी चीज पे पड़ती है, तो वहां पर जब ये परपेंडिकुलर सरफेस से कितने एंगल बना रही? 90 डिग्री का। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होगा और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना होगा? तो याद करो, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है? ये सरफेस थी और इस सरफेस पे ये कोई रे आ रही थी, ये कोई रे आ रही थी। तो जो रे आ रही है वो कितने डिग्री एंगल बना रही? 90। तो नॉर्मल भी तो यही हुई और यही इंसिडेंट रे हुई। यही नॉर्मल हुई, यही इंसिडेंट। तो ये एक बार नॉर्मल लिख लेता हूं मैं यहां पर, नॉर्मल, और यही क्या हो गई? एक बार इंसिडेंट रे हो गई। अब बात बताओ, अगर नॉर्मल और इंसिडेंट एक ही पे हैं तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होगा? 0 डिग्री।
एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होगा 0 डिग्री। और अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 डिग्री है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी कितना होगा 0 डिग्री। मतलब यही नॉर्मल है, यही इंसिडेंट रे है, तो जितने एंगल से जा रही है उतने ही एंगल से ये क्या हो जाएगी, बाउंस बैक कर जाएगी, तो ये पीछे चली जाएगी ऐसे करके। दूसरी कोई भी रे आप चूज कर लीजिए। दूसरी रे मैंने मान लीजिए ये चूज कर लिया, ब्लैक कलर ले लिया मैंने, ये गलती कर दी। तो दूसरी कोई भी रे आप चूज कर लीजिए। तो दूसरी रे मैंने ये चूज कर ली। दिस इज व्हाट सेकेंड रे। अब क्या होगा, यहां पर मुझे क्या बनाना पड़ेगा, जब सेकेंड रे चूज करूंगा तो यहां पर मुझे फिर से नॉर्मल बनाना पड़ेगा। अब देखिए यहां पर हो क्या रहा है, यहां पर जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस है उतना ही क्या है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है। ठीक है, तो ये क्या है, नॉर्मल है। तो जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा उतना ही एंगल ऑफ क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा, ये होगा। तो ये क्या हो गया, रिफ्लेक्टेड रे हो गई। तो ये मेरा क्या हो गया, एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया। ये मेरा क्या हो गया, एंगल ऑफ क्या हो गया, रिफ्लेक्शन हो गया। अच्छा, एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर थीटा है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी कितना होगा, थीटा, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन से। अब मुझे बताओ इमेज कहां बनेगी, अब मुझे बताओ इमेज कहां बनेगी। तो ये रे तो इधर जा रही है, ये रे बाउंस बैक करके कहां जा रही है, पीछे जा रही है इधर। ये रे इधर जा रही है। क्या ये दोनों रेस कभी मिलेंगी, नहीं। इनको क्या करना पड़ेगा, आगे बढ़ाना पड़ेगा। तो इनको जब आगे बढ़ाएंगे तो कैसे बढ़ाएंगे, डॉटेड डॉटेड बढ़ाएंगे। तो मैंने इसको क्या करा, आगे बढ़ाया, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके, और इसको भी मैंने क्या करा, आगे बढ़ाया, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके, और ये यहाँ पर इमेज बन गई। तो जितनी दूरी पे ऑब्जेक्ट था, थोड़ा मेरा इमेज का गड़बड़ हो गया, एक सेकेंड, इसको मैंने आगे बढ़ाया ऐसे करके ऐसे करके ऐसे, और इसको मैंने जब आगे बढ़ाया तो ये रे कुछ इस तरीके से यहाँ पर क्या हो गई, इमेज। तो जितनी दूरी पे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस उतनी दूरी पे इमेज डिस्टेंस। चलो आप इस डेरिवेशन को करते हैं कि कैसे बराबर होगा। तो ये क्या हो गया, ये हो गया आपका HO, ये क्या हो गया आपका HI। समझ लेते हैं। तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ इमेज। अब देखिए हम इसमें देखें तो डेरिवेशन करें, हम जरा इसका डेरिवेशन करें। तो हम ले लें इसको कोई पॉइंट P, तो इन ट्राइंगल, इसको कोई पॉइंट ले लें हम M, तो इन ट्राइंगल SPM एंड ट्राइंगल MPI। ध्यान से देखो, ये दोनों एंगल कितने हैं, 90 90। अगर ये एंगल R है, ये एंगल कितना है, R है, तो ये एंगल भी कितना होगा, R ही तो होगा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। अरे ये लाइन इसके पैरेलल है, नहीं है, तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। और ये एंगल I है, तो ये एंगल भी कितना होगा, I, अल्टरनेट एंगल्स। तो देखिए क्या हो गया आपके पास में, OPM इज इक्वल टू व्हाट, PM। दूसरा एंगल I इज इक्वल टू व्हाट, एंगल R। यहां लिख दोगे लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन से। तीसरा एंगल SMP इज इक्वल टू एंगल IMP, ठीक है, 90 ईच। तो क्या हो गया, देयरफॉर ट्राइंगल SPM इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल MPI। तो देयरफॉर बताओ SM बराबर क्या हो गया, MI हो गया, नहीं हो गया। इसका मतलब HO बराबर क्या हो गया, HI हो गया, नहीं हो गया। तो यही तो प्रूफ करना था कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू व्हाट, हाइट ऑफ इमेज। साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू व्हाट, साइज ऑफ इमेज। और इससे क्या पता चल गया कि आपके पास में VO इज इक्वल टू व्हाट, और क्या लिख सकते हो आप कि V इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, U। क्या हो जाएगा, V इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, U। ये भी प्रूफ हो सकता है। तो समझ में आया नहीं? तो इस तरीके से हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लेन मिरर करते हैं। अब अगली चीज, अगला क्वेश्चन, क्या प्लेन मिरर वर्चुअल इरेक्ट इमेज बनाता है? यस, देखो ये वर्चुअल इमेज ही है। ये देखो ये कैसी इमेज है, ये वर्चुअल इमेज है। आप जबरदस्ती मिला रहे हो। अगर इमेजेस, इफ टू रेज, इमेज के लिए ध्यान रखिए, इमेज फॉर्मेशन के लिए 10th क्लास से पढ़ा होगा, इमेज फॉर्मेशन के लिए क्या होता है, इफ टू रेज
मीट्स, ठीक है, देन रियल इमेज इज फॉर्म्ड. But if two rays does not meet, we try to meet them, then वर्चुअल इमेज इज फॉर्म. तो कैसे होती है वर्चुअल इमेज? तो वही हो रहा है, इनको हम बैकवर्ड डायरेक्शन प्रोड्यूस करके बना रहे हैं, तो वर्चुअल बन रही है. लेकिन एक यहाँ केस है कि क्या रियल इमेज, क्या प्लेन मिरर वर्चुअल इमेज बना सकता है? आंसर है यस. और रियल इमेज बना सकता है क्या प्लेन मिरर? क्वेश्चन क्या है? डज प्लेन मिरर फॉर्म्स रियल इमेज? देखते हैं. ये प्लेन मिरर हो गया. अब क्या हुआ? दो रेज ले लीजिए, कोई भी दो रेज ले लीजिए, लेकिन इन रेज का नेचर चेंज कर लीजिए. इन रेज का क्या कर लीजिए? नेचर को आप जरा सा चेंज कर लीजिए. तो मैंने ये दो रेज ली, एक रे ऐसे करके आ रही थी इस पे, और एक कोई रे ऐसे करके आ रही थी. अब क्या करा मैंने? यहाँ पर एक नॉर्मल बनाया ऐसे करके, और एक नॉर्मल यहाँ पर. भाई जब भी रे बनानी होगी आपको क्या बनाना पड़ेगा? नॉर्मल बनाना पड़ेगा. तो दो नॉर्मल्स बनाए. तो ये क्या बनाएगा? एंगल ऑफ इंसिडेंस I1. ये क्या बनाएगा? एंगल ऑफ इंसिडेंस I2, क्योंकि ये इंसिडेंट रे 1 है. ये क्या है? इंसिडेंट रे 1. और ये क्या है? इंसिडेंट रे 2 है. अब देखो क्या हो रहा है, जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा. तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को मैं व्हाइट कलर से बना लूं क्या? तो ये ऐसे करके रे यहां पर आ गई. तो ये भी कितना होगा? R1. और ये किसके बराबर होगा? I1 के बराबर. और ये मैंने इसका बना लिया. तो यहां पर दो की दोनों मिली. यहां पर क्या बना? यहां पर इमेज बनी. क्या ये रियल में मिल रही हैं? बिल्कुल. अपने आप रेस जाके टकराई. तो क्या हुआ? इस केस में रियल इमेज बनती है. तो इस केस में कैसी इमेज बनेगी? रियल इमेज. तो किसने बनाई? प्लेन मिरर में बनाई. लेकिन इस केस में ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ होगा? ऑब्जेक्ट तो यहाँ पीछे दिखाई पड़ा. तो इसमें आपको ऑब्जेक्ट जो दिखाई पड़ेगा वही ट्रिक है. इसमें जो ऑब्जेक्ट आपको दिखाई पड़ेगा, आप क्या करो, आप इस रे को आगे प्रोड्यूस करते हुए चले जाओ ऐसे करके. आप इस रे को आगे प्रोड्यूस करते हुए चले जाओ ऐसे करके. तो आपको इसमें ऑब्जेक्ट यहाँ कहीं दिखाई पड़ेगा. तो इस केस में थोड़ा मेरा छोटा बड़ा हो गया डिस्टेंस, तो आप देख लेना, उसको प्रॉपर कर लेना. यहाँ पर ऑब्जेक्ट कैसा है? वर्चुअल है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट. तो इमेज कैसी बन रही है? रियल. लेकिन पिछले केस में ऑब्जेक्ट कैसा था? रियल. तो इमेज कैसी थी? वर्चुअल. अरे समझ में आया नहीं आया? तो डिपेंड करता है कि ऑब्जेक्ट का नेचर कैसा है. अगर ऑब्जेक्ट रियल है तो प्लेन मिरर इमेज कैसी बनाएगा? वर्चुअल. लेकिन अगर ऑब्जेक्ट वर्चुअल है तो प्लेन मिरर इमेज कैसी बनाएगा? रियल. ठीक है, आगे बात समझ में? ये कहानी समझ में आई नहीं आई? ये बढ़िया सा क्वेश्चन है, अच्छे से ध्यान रखिएगा, समझ में आना चाहिए. नेक्स्ट इज व्हाट? इमेज फॉर्म्ड बाय व्हाट? प्लेन मिरर. प्लेन मिरर किस प्रकार से इमेज बनाता है वो देखते हैं. तो अभी मैंने आपको बताया अलग अलग तरीके से प्लेन मिरर किस तरीके से इमेज बनाता है, वही हमको समझना है. चलो और बना के देखते हैं इमेजेस. तो ये कोई एक प्लेन मिरर है. ठीक है भाई. अब क्या हुआ? मैंने यहां पर कोई एक एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट रखा. अभी तक कैसे ऑब्जेक्ट रख रहा था मैं? पॉइंट ऑब्जेक्ट. अब मैं कैसा ऑब्जेक्ट रख रहा हूं? एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट. कैसा ऑब्जेक्ट रख रहा हूं? एक्सटेंडेड. तो ये कोई एक एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट हुआ.
जैसा ये डायग्राम बना हुआ दिख रहा है आपको, ये इसको कहते हैं एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट। इसको क्या कहते हैं? एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट, थोड़ा सा बड़ा ऑब्जेक्ट। ये रे डायग्राम आपको समझ में आना चाहिए। तो एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है। अब क्या होगा, इसका ये कोई पॉइंट हमने मान लो ये एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है, एक सेकेंड, इस एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट का ये कुछ इस तरह से रखा हुआ है, आप समझ में आया? ये सॉरी ऐसे करके रखा हुआ है, ठीक है। अब क्या होगा वो देखो ध्यान से, क्या होगा, एक तो रे सीधी जाएगी, तो हमेशा फिक्स है, ऐसे करके जाएगी स्ट्रेट, जो कितने एंगल बना रही है 90, तो ये जा रही है और टकरा के वापस आ रही, तो पता ही है आपको। अब हम एक रे यहाँ से ऊपर से थ्रो करेंगे ऐसे करके, मान लो मिरर पे, तो ये जब पड़ेगी यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या करेगी, नॉर्मल बनाएगी। क्या बनाएगी भाई? नॉर्मल बनाएगी, नॉर्मल बनाएगी, नॉर्मल बनाएगी। तो ये थोड़ा सा बड़ा कर लो मिरर को आप चाहो तो, और ये हो गया नॉर्मल इस तरीके से। तो ये क्या हो गया? एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब ये क्या करेगी, रे पीछे चली जाएगी, इस तरीके से चली जाएगी। तो ये क्या हो गया? एंगल ऑफ व्हाट? रिफ्लेक्शन। पाया गया जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस था उतना ही एंगल ऑफ क्या होगा? रिफ्लेक्शन। थोड़ा एंगल गड़बड़ हो रहा है, ध्यान रखना, तो इसलिए थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है। अब क्या करें, दूसरी कोई रे फिर यहाँ से पास कराओ, तो दूसरी रे मैंने, अब ये रे तो उधर चली गई, एक रे मैंने और ले ली, वो यहाँ से मैंने इस पर यहाँ थ्रो कराई, तो ये क्या हो गई, ये यहाँ पर। अब यहाँ पर क्या बनेगा, फिर से क्या बनेगा, फिर से क्या बनेगा, नॉर्मल बनेगा। ये क्या होगा, इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस डैश, तो यहाँ पर क्या बनेगा, ये नीचे जाएगा ऐसे करके, तो ये क्या होगा, इसका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब देखो ध्यान से, ये रे, ये फाइनल रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे 1 है, ये रिफ्लेक्टेड रे 2 है, ये कभी इधर नहीं मिलेंगे, तो इनको क्या करना पड़ेगा, पीछे बनाना पड़ेगा। इसको तो आप आगे प्रोड्यूस कर लो पैरेलल ही। अब आप इसको पीछे प्रोड्यूस करो, इसको भी आप क्या करो, पीछे कहीं ऐसे करके प्रोड्यूस करो, और जहाँ पर ये बन जाए उस जगह पर आपके पास में ये ऑब्जेक्ट की इमेज बन जाएगी। समझ में आया नहीं आया? तो कुछ इस प्रकार से सिस्टम इसका होता है, ठीक है भाई, कुछ इस प्रकार से इसका क्या होता है सिस्टम। देखो ये डायग्राम आपके पास में यहाँ पर कुछ इस प्रकार से बना हुआ है, ये रे इधर गई, ये रे इधर गई, और ये इस तरीके से बन गई, ठीक है। नीचे 2 मिल गई, ऊपर 2 मिल गई, ठीक है। थोड़ा सा और करेक्ट कर लें, एक सेकेंड, अब ज़्यादा अच्छा है। तो यहाँ पर ओह शिट, कलर का बहुत झंझट है बेटा इसमें। देखो तो ये देखिए इस तरीके से रेस बन गई पीछे, देखो ये देखो, ये ग्रीन वाली इससे मिल गई, और ये वाली इसको पीछे प्रोड्यूस करना ही करना था। तो सिंपल सी कहानी, आपको समझ में आई नहीं आई? तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, प्लेन मिरर से रे डायग्राम बनाते हैं। तो अगर ये ऑब्जेक्ट था ए बी, तो ये इमेज क्या हो गई, ए डैश बी डैश में, ठीक है। समझ में आया? हालांकि ये डॉटेड डॉटेड होंगी, लेकिन फिर भी आप देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट, अब अगली चीज़ जो हमारे पास में आती है, नंबर ऑफ इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर। अब प्लेन मिरर कितनी इमेजेस बना सकता है, उसका अरेंजमेंट के, ठीक है बेटा, समझना। इसको कुछ लोग एक फॉर्मूले से बताते हैं, दैट इज 360/θ, इवन निकल के आया तो n-1, ठीक है। हम उस फॉर्मूले को अभी नहीं करेंगे, वो आपको लास्ट में बताऊंगा। लेकिन ये आया कैसे, कैसे नंबर ऑफ इमेज पाई जाती है, उसका मेथड बता रहे हैं, उसका कंसेप्ट बता रहे हैं। मान लीजिए यहाँ पर कोई एक ऑब्जेक्ट है, मतलब सोर्स है, ऑब्जेक्ट है, तो होगा क्या, ये यहाँ से आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। आप क्या करेंगे, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे यहाँ से, और ये कुछ इस प्रकार से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेगा। यहाँ से एक परपेंडिकुलर आप यहाँ ड्रॉ करिए। देखिए ये डिस्टेंस अगर 2 मीटर है तो इमेज कहाँ बनेगी, आंसर है इमेज भी कहाँ बनेगी, 2 मीटर नीचे बनेगी। तो ये इमेज कहाँ बन रही है, यहाँ बन रही है, और इसके पीछे भी कहाँ बनेगी, 2 मीटर पीछे बनेगी। तो कुछ ये सिस्टम है, यहाँ पर बनेगी इमेज और यहाँ पर। तो इस ऑब्जेक्ट की एक इमेज नंबर 1 यहाँ पर, सॉरी, इस ऑब्जेक्ट की एक इमेज नंबर 1 यहाँ पर बन गई बच्चे, दिख रहा है क्या, और ये कोई इमेज नंबर 2 बन गई, 2 बन गई। एक ध्यान से देखो, इमेज बना के भी देख सकते हैं आप लोग, कोशिश करिए बनाने की। एक इससे अगर ये यहाँ से देखिए, अगर ये
यहाँ से देखिए, मान लीजिए 3 मीटर है या ये 2 है, ये 2 है, तो 2√2 आएगा। इससे इसके ठीक पीछे यहाँ पर भी तो बनेगी, तो एक इमेज इसकी यहाँ कहीं बनेगी, एंड दैट इज व्हाट I3। एंड इफ यू विल मेक, if you will take this radius, if you will take the radius r and you will draw a circle, you will find that all the 3 images will be touching with each other, will touch with each other and make and what a circle। इसको कहते हैं सर्कुलर कंसेप्ट। तो इसमें इस ऑब्जेक्ट की कितनी इमेज बनी? आंसर है इमेज नंबर 1, इमेज नंबर 2 एंड इमेज नंबर व्हाट 3। तो इस ऑब्जेक्ट की कितनी इमेजेस बन रही हैं? आंसर आया इमेजेस बन रही हैं भैया अपने पास में कितनी? 3 बन रही हैं। कितनी बन रही हैं? 3 इमेजेस। इसको कहते हैं सर्कुलर कंसेप्ट। बट इस सर्कुलर कंसेप्ट से हटके एक मेथड बताते हैं, शॉर्टकट ट्रिक्स 12th के स्टूडेंट्स को। अपनी एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन है, एडिशनल क्वेश्चन है एनसीईआरटी, इसलिए करा रहा हूँ। बहुत सारे लोग कहते हैं आउट ऑफ सिलेबस है ना, नीट तो पढ़ ही रहे हो यार, स्कूलिंग तो पढ़ ही रहे हो, तो वहाँ मिलेगा। देखते हैं क्वेश्चन कैसा है। एक मेथड है जिस मेथड को हम कहते हैं क्रिस क्रॉस मेथड। क्या कहते हैं हम लोग? जनरली बुक्स में लिखा हुआ मिल जाएगा। इसको कहते हैं क्रिस क्रॉस मेथड। फील लेना, मजा आएगा। ठीक है, क्या कहता है ये मेथड? मान लो 2 मिरर्स हैं, ये कोई एक मिरर नंबर 1 है, कोई जरूरी नहीं है 90 पे है, और ये कोई दूसरा मिरर नंबर 2 है। ठीक है, ये 2 मिरर हैं M1 एंड M2। ठीक है, किसी भी एंगल पे हो सकते हैं। यहाँ पर कहीं पर कोई एक ऑब्जेक्ट है O, ये क्या है? कोई ऑब्जेक्ट है O, और हमने मान लिया ये O मिरर नंबर 1 से 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। ठीक है, और मिरर नंबर 2 से भी कितने डिग्री एंगल बना रहा है? 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो मतलब दोनों मिरर्स जो है बच्चे, वो कितने कितने डिग्री पे रखे गए हैं? 60 डिग्री के गैप पे रखे गए हैं, और ऑब्जेक्ट उनके बीच में रखा हुआ है। अब बताओ कितनी नंबर ऑफ इमेजेस बनेंगी? बस फील लो, मजा आएगा। बस देखो ध्यान से, मैं एक मेथड बता रहा हूँ। क्या ट्रिक है? क्रिस क्रॉस मेथड क्या होता है? पहले मेथड समझ लें। मेथड कहता है कि मिरर नंबर 1 इधर लिख दीजिए, मिरर नंबर 2, और ऐसे कर दीजिए, ऐसे करके इन दोनों मिरर के बीच में जो एंगल है वो यहां लिख दीजिए, और इसका सम इसके साथ जो मिरर नंबर 1 कितने डिग्री एंगल बना रहा? 30 डिग्री बना रहा। तो 30 प्लस ये मान लो ये बना रहा था अल्फा और ये बना रहा था बीटा, तो यहां पर कितना आएगा? अल्फा प्लस बीटा। या थोड़ा चेंज करते हैं, अल्फा बीटा फील नहीं आ रहा है। ये मान लो थीटा, और ये एंगल कितना बना रहा था? फाई। तो यहाँ पर जो सम आएगा वो कितना आएगा? थीटा प्लस व्हाट? फाई। तो यहाँ पर जो पहला एंगल निकल के आएगा वो कितना आएगा? थीटा प्लस दिस, कितना आएगा? थीटा प्लस व्हाट? फाई। यहाँ पर जो आएगा वो कितना आएगा बेटा? फाई प्लस थीटा प्लस व्हाट? फाई। तो अच्छे से लिखोगे तो ये कितना हो गया? ये हो गया 2 थीटा प्लस व्हाट? फाई। और ये कितना हो गया? अगला वाला बोलो कितना भाई हो गया? 2 फाई प्लस व्हाट? थीटा। अब फिर ऐसे कर दो, क्रॉस लगा दो। दोनों के बीच में एंगल कितना था? वही सेम थीटा। भाई मिरर तो चेंज हो नहीं रहे, तो एंगल तो सेम रहेगा। अब इसमें ये जोड़ो, इसमें ये जोड़ो, इसमें जोड़ो, अरे जोड़ो यार, तो कितना हो गया? 2 थीटा प्लस फाई। बच्चे ऐड करो, फील लो, तो थीटा प्लस फाई। ठीक है क्या? इसमें ये जोड़ो, इधर जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा? 2 थीटा प्लस थीटा 2 फाई प्लस हाउ मच? थीटा प्लस व्हाट? फाई। ये तब तक करते रहोगे जब तक ये एंगल लेस देन 180 डिग्री होगा। कब तक करोगे? लेस देन 180 डिग्री तक। अब 180 से ज़्यादा हो जाए तो छोड़ दोगे, तो इमेज नहीं बनेगी। लेस देन 180 डिग्री, पहला कंसेप्ट। दूसरा कंसेप्ट आता है इसमें ओवरलैपिंग, वो अभी आगे बताऊंगा। अगला क्या आएगा? ओवरलैपिंग। तो पहले सादा क्वेश्चन करते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। ओवरलैपिंग में चलो समझ लो। ओवरलैपिंग में अगर इसका इन तीनों एंगल का सम, इन तीनों का सम 360 हो जाता है। कितना हो जाता है? 360। तो एक इमेज क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। मान लो 4 बनी तो कितनी हो जाएंगी? 3। तो कितनी हो जाएंगी? 3। ठीक है, चलो अब एक क्वेश्चन करते हैं। मैंने डायग्राम अगला पेज लेते हैं, करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। ये कोई यहाँ बनाते हैं मिरर का नाम क्या है बच्चे? ये M1 यहाँ बनाते हैं। इसका नाम क्या है? M2। ठीक है भाई, ये सिस्टम। ठीक है, यहाँ पर हमने कोई एक ऑब्जेक्ट रख दिया O। ठीक है, ध्यान देखना, अलग अलग वैल्यू। 30 वाला तो मैंने छोड़ दिया, अगले पेज पे आ गए। और ये ऑब्जेक्ट है, इसने एंगल बना लिया मान लीजिए 20 डिग्री का,
और इसने एंगल बना लिया मान लीजिए 30 डिग्री का, 50 डिग्री के अपार्ट में। आप करें, नंबर ऑफ इमेज फाइंड आउट करनी है। क्या फाइंड आउट करनी है? नंबर ऑफ इमेजेस। ठीक है, चेक करें। तो यहाँ क्या लिखेंगे भैया? M1। यहाँ क्या लिखेंगे भैया? M2। M1 कितना डिग्री एंगल बना रहा है? 20 डिग्री। और ये बेचारा कितना बना रहा है? 30 डिग्री। फील आ रहा नहीं आ रहा है? अब वो क्या करा? क्रॉस लगाया। 30 और 20 का सम कितना होता है? 50। देखना 50 + 20 कितना होता है? कितना होता है बेटा? 50 + 20 कितना होता है? 70। और 30 की कितना होता है? 80। ठीक है, आगे बात समझ में? आगे देखते हैं। फिर से क्रॉस लगाया। कितना लिखेंगे यहाँ पर? 50। ये कितना होता है? 7 5 12 120। और 8 कितना हो गया? 130। फिर से क्रॉस लगाएंगे। किस क्रॉस करना है? कितना आएगा? 50। 50 और 30 कितना होता है? 180। और ये कितना होता है? 170। तो ये 180 से बराबर, ये तो हो गया खत्म। अब देखो मिरर नंबर 1 कितनी इमेजेस बना रहा है? ये कितनी बना रहा है? 1 2 3 1 2 3। ये कितनी बना रहा है? 1 2 3 4। तो टोटल कितनी हो गई? 3 और 4। नंबर ऑफ इमेज कितनी आ गई? तो नंबर ऑफ इमेजेस इज हाउ मच? 7। अब देखो ध्यान से, क्या इन सब का सम 360 आ रहा है? किसी का भी सम 360 आ रहा है? चेक करो। यहाँ आ रहा है? नहीं। यहाँ आ रहा है? नहीं। यहाँ आ रहा है? नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन। मज़ा आएगा, फील आएगा। ये सब चीज़ें बड़ी मज़ेदार चीज़ें हैं। ये एक मिरर है। लेट अस सपोज दिस इज व्हाट? M1। दिस इज अनदर मिरर M2 एंड द एंगल इज व्हाट? 120। अरे कोई जरूरी थोड़ा ना यार एक्यूट हो, ऑब्ट्यूज भी हो सकता है। फील लो, मिरर तो आपको रखना है, कैसे रखो आपकी मर्जी है। और ये बना लिया ऐसे करके। ठीक है, अब देखना ऑब्जेक्ट यहाँ कहीं रख दिया, यहाँ रख दिया, यहाँ रख दिया ऑब्जेक्ट। फील लेना भाई। तो ये जो ऑब्जेक्ट है, ये मान लीजिए ऐसे करके है। फील आ रहा है? यहाँ है थोड़ा सा ऑब्जेक्ट पीछे, मैंने थोड़ा यहाँ दिख रहा है आपको। हो क्या रहा है बच्चे? वो देखो ध्यान से। ये ऑब्जेक्ट, कलर चेंज करते हैं। ये ऑब्जेक्ट मिरर नंबर 1 से, ये ऑब्जेक्ट मिरर नंबर 1 से 90 डिग्री का एंगल बना रहा है और मिरर नंबर 2 से 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। हमको क्या निकालना है? नंबर ऑफ इमेजेस। हमको क्या फाइंड आउट करना है बच्चे इसमें? नंबर ऑफ इमेजेस कितनी बनती हैं। चलो निकालते हैं यार, क्या परेशानी है? क्या अपने पास ब्रह्मास्त्र है? एक M1 लिखो, एक क्या लिखो भैया? M2। अच्छा, M1 के लिए कितना एंगल है? M1 से कितना एंगल बना रहा है? 90। M2 से कितना बना रहा है? 30। अरे फील आ रहा है नहीं आ रहा है? इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करा, एंगल का सम कितना दोनों का दिया है? 120। अच्छा, ये कितना हो गया? 150। अरे यार, अच्छा 90 + 120 कितना होता है? 90 + 120 शायद होता है 210। ये तो खत्म। कितनी नंबर ऑफ इमेज बनी? 1। यहाँ पर कितनी बनी? 2। और यहाँ पर कितनी बनी? 3। अरे बहुत आसान है यार। नंबर ऑफ इमेजेस इज हाउ मच? 3 इज हाउ मच? 3। फील आया नहीं आया? अगला क्वेश्चन करते हैं। मज़ा आ रहा है? बस मजे मजे करते रहो, क्वेश्चन होता चला जाएगा। वेलोसिटी बाद में। अगला टॉपिक, नेक्स्ट क्वेश्चन आया अपने पास में, ये देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फिर से एक मिरर बनाता हूँ। अब देखना, आपने 45 वाला करा था, ओवरलैपिंग का क्वेश्चन करते हैं। ये एक मिरर है, ये कोई दूसरा मिरर है। इसका नाम क्या हो गया? M1। इसका नाम क्या हो गया? M2। ये हो गया, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है मिरर्स की। ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हुआ है, तो कितने एंगल पे रखा गया है? रखा गया भैया 45 डिग्री इससे बनाता है और 45 डिग्री ही इससे बनाता है। कोई सिमेट्रिकल भी हो सकता है और नॉन सिमेट्रिकल, दोनों देखेंगे। पहले सिमेट्री देख रहे हैं। बीच में आ गया तो सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट है। कैसा ऑब्जेक्ट होगा ये? सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट है। देखिए M1। अब फिर इसी क्वेश्चन को नॉन सिमेट्रिकल भी करेंगे, देखिए, है ना। M2, ठीक है। देखिए ये कितना बना रहा है? 45 डिग्री। ये भी कितना बना रहा था? 45 डिग्री। दोनों के बीच का सम कितना था भैया? आंसर आया 90 डिग्री। कितना आया आंसर? 90 डिग्री।
90 प्लस 45 इज हाउ मच 135, सही बोल रहा हूँ क्या? ये भी कितना हो जाएगा 135, फील आ रहा है क्या? फिर ऐसे करके किस क्रॉस करा, ये कितना है 45, अच्छा 45 प्लस 90, अच्छा 45 प्लस 90 कितना होता है 135 प्लस 45 180, यहाँ पर भी कितना हो गया 180, ये बनेगा नहीं, ये बनेगा नहीं। अब क्या करें, यहाँ तो गड़बड़ हो गया कहानी, यहाँ पर तो गड़बड़ हो गया, ओह शिट, यहाँ पर तो क्या हो गया, गड़बड़ हो गया, हाँ यहाँ तो गड़बड़ हो गया, तो ये दोनों खत्म। अब तो यहाँ पर 1 2 3 4, आप कहोगे सर ये 135 एक लेंगे ना, ये गलत कंसेप्ट है, एंगल सेम होने से गलत नहीं। आपको क्या कंसेप्ट चूज करना है, आपको चूज करना है, सॉरी ये गड़बड़ मैंने यहाँ पर थोड़ी गलती कर दी बेटा, मिस्टेक हो गई मेरे से, एक मिनट, आंसर सेम आएगा, ये 90 था बच्चे, अब 90 और 130 मोर देन 181 इनको बनने की जरूरत ही नहीं है। अब ध्यान से देखो, इन सभी का सम कितना है, इन सभी का सम कितना है, क्या 360 हो रहा है? अगर 360 हो रहा है, देखो चेक करें इन सभी का सम, अपने क्या चेक करना है, क्या इन सभी का सम 360 हो रहा है क्या? देखो 135 प्लस 135 प्लस 90, फील लेना, अगर सम कितना हो रहा है, अगर सम 360 हो रहा है तो ओवरलैपिंग होगी। इफ सम ऑफ ऑल द 3 एंगल्स is 360 degree, then overlapping will take place, तब ओवरलैपिंग क्या होगी, तो 135 प्लस 145 प्लस 90, देखें भैया 135 प्लस 90, 5 5 10 और 9 6 15 और 1 16, अरे भैया 360 आ गया, ओ माय गॉड, कितना आ गया, फील आया क्या 360। अब क्या होगा, एक तो इमेज नंबर 1, एक तो इमेज नंबर 2, ये दोनों मिलके 4 होते, लेकिन इनमें से एक को, किसी एक को चूज कर लो, तो नंबर ऑफ इमेज कितनी आ गई यहाँ पर, नंबर ऑफ इमेजेस कितनी आ गई 3, अरे फील आया नहीं आया। और ये केस कौन सा हुआ, ये केस था अपना ओवरलैपिंग, तो फील आया, कितना होना चाहिए ओवरलैपिंग के लिए, सम 360 एग्जैक्टली, कितना होना चाहिए 360, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसी क्वेश्चन को हम क्या कर रहे हैं बच्चे, अनसिमेट्रिकल के लिए कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं, अनसिमेट्रिकल। बस फिजिक्स में मजा आना चाहिए, अगर मजे से पढ़ोगे तो इंटरेस्ट आएगा, समझ में आएगा, कोई भी सवाल आ जाए कुछ भी कर सकते हो। और भैया अगर इसको झीक के पढ़ोगे तो फिर फिजिक्स नहीं है, ये आपकी सबसे बड़ी दुश्मन है, ठीक है। ये है अपने पास में कोई ऑब्जेक्ट, ये क्या है अपने पास, कोई ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट मिरर नंबर 1 से 60 डिग्री का एंगल बनाता है, चेक करते हैं। तो मिरर नंबर 2 से कितने डिग्री एंगल बनाएगा, 30 डिग्री का, फील आ रहा है क्या, एक्स है, मिस्टर एक्स है। तो ये M1, ये क्या हो गया M2, यहाँ पर कितना है मिरर के साथ 60, यहाँ पर कितना है 30, ये देखिए इसको इसके साथ करा, दोनों का सम कितना है 90, ये कितना आ गया 120, ये कितना आ गया 150, फिर आगे करें। अब इसमें 90 जोड़ोगे तो ये तो 90 ज़्यादा हो गया ख़राब, ये भी ज़्यादा हो गया, 180 मोर हो गया ना, चलो लिख लो अगर आप चाहो तो, ये हो गया 210 जो हमारे किसी काम का नहीं है, और 150 और 90 कितना होता है 240, ये भी किसी काम का नहीं है, ये दोनों अपने किसी काम के नहीं हैं, सिर्फ इतने काम का है। तो इसमें ये 1 ये 2, पहले ये चेक करो क्या 360 हो रहा है, चेक करें 120 प्लस 150 प्लस 90, चेक कर लो भाई, तो चेक कर ले जरा, तो कितना दिया हुआ है 120 प्लस 150 प्लस 90, 0 9 2 11 12 13 14 15 16 360, यस इट इज़ 360। तो यहाँ पर क्या हो रही है, ओवरलैपिंग हो रही है, क्या हो रही है यहाँ पर
ओवरलैपिंग। तो इन दोनों में से हम किसको चूज करेंगे, किसी एक इमेज को। तो यहाँ पर भी कितनी आई, नंबर ऑफ इमेजेस कितनी आ गई भैया अपने पास में, 0 3। फील आया नहीं आया। तो इस तरीके से हम लोग नंबर ऑफ इमेजेस निकालते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं क्रिस क्रॉस मेथड। क्या कहते हैं अपने लोग, क्रिस क्रॉस मेथड। क्या कहते हैं अपने लोग, क्रिस क्रॉस मेथड। मैं सिर्फ आपको यही मेथड बताऊंगा। बहुत सारे बुद्धिजीवी लोग हैं जो कहते हैं कि नंबर ऑफ इमेजेस को निकालने का फॉर्मूला होता है 360 डिवाइडेड बाई n, और अगर ये नंबर इवन निकल के आ गया तो नंबर ऑफ इमेजेस आपके पास में जो निकल के आएंगी वो n-1 होंगी। सॉरी, आई विल नॉट गो फॉर दिस। और एक केस और होता है, अगर ये नंबर ऑड निकल के आ गया, फिर ऑड का भी हम क्या करते हैं, सिमेट्रिकल निकालते हैं और अनसिमेट्रिकल निकालते हैं। सिमेट्रिकल में n-1 होता है, असिमेट्रिकल में n ही होता है। ये मेथड सिर्फ कहाँ पर सक्सेसफुल है वो समझ लो। अगर आपका डिवाइड करके नंबर, अगर जो 360 अपॉन वॉट थीटा, 360 अपॉन वॉट थीटा, अगर थीटा जो ये निकल के आ रहा थीटा आपका 30 डिग्री है, कंप्लीट नंबर, मान लो इफ़ ये फेल कैसे हो जाएगा, ये फेल कैसे हो जाएगा, ये नंबर फेल। देखो अगर मैं थीटा को 32.2 डिग्री ले लूँ, हो गया? कोई पता दो ट्रायंगल कितने, दो किस में हो? या मैं थीटा को 72 डिग्री ले लूँ, फेल हो गया नहीं हो गया? तो ये मेथड फेल हो जाता है। ये मेथड क्या होता है, फेल हो जाता है अगर एंगल बिटवीन द टू मिरर, थीटा इज व्हाट, थीटा इज एंगल बिटवीन टू मिरर, एंगल बिटवीन टू मिरर्स, एंगल बिटवीन टू मिरर्स। अब अगर मान लो थीटा, दो मिरर्स थे, मान लो दो मिरर्स थे, एक मिरर ये है और एक मिरर, मान लो एक मिरर ये है और एक मिरर ये है, और इन दोनों के बीच में एंगल आ गया मान लो 33 डिग्री, फेल हो गया, पॉइंटों में आ जाएगा। अरे हो गया कि नहीं होगी दिक्कत? या मान लो 34 हो गया, 33 नहीं है, या मान लो कुछ और वैल्यू होगी, ऐसे अनइवन छोड़ो इसको थोड़ा सा। मान लो ये मिरर था और ये एंगल हो गया, और एंगल कितना ज़्यादा अच्छा है, एनसीईआरटी 72 डिग्री है, यहाँ पर फेल हो गया। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, ये है फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया, लेकिन डोंट ट्राई टू यूज दिस, ओनली मोस्ट इज व्हाट, क्रिस क्रॉस मेथड। क्या यूज करें आप? ये कभी गलत नहीं होता है, ऑलवेज सक्सेसफुल। बस ओवरलैपिंग का ध्यान रखें। ठीक है, तो ये बात थी हमारी नंबर ऑफ इमेजेस को प्लेन मिरर पे कैसे फाइंड आउट करते हैं। जर्नली क्वेश्चन नीट में मिलता है, ठीक है, या आईआईटी में मिलता है, स्कूलिंग में भी आपको पता होना चाहिए। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट थिंग, वेलोसिटी ऑफ इमेज इन अ प्लेन मिरर। वेलोसिटी ऑफ इमेज इन अ प्लेन मिरर कैसे निकाली जाती है उसके बारे में बातचीत करते हैं। चलो भाई करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास में ये कोई एक प्लेन मिरर है, ठीक है, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो गई मिरर्ड, और ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ठीक है। अभी केस कंडीशन समझना, मिरर कहाँ पर है, रेस्ट पे है। मिरर कहाँ पर है, रेस्ट पे, मतलब मिरर मूव नहीं कर रहा है। ये ऑब्जेक्ट है, इट इज मूविंग विद वेलोसिटी vo। तो जितनी दूरी पे ऑब्जेक्ट होता है, आप इसका रे डायग्राम जानते हैं, उतनी ही दूरी पे अपने पास क्या बनती है, इसकी इमेज बनती है। और ऐसे करके वो, अगर मान लो इस तरीके से चल रहा है, तो ये किस वेलोसिटी से चलेगा, ये vi से चलेगा। अपने को ये वेलोसिटी vi निकालनी है। तो देखो ध्यान से, अगर ये डिस्टेंस बेटा x था मेरे बच्चे, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा मेरे बच्चे, y हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? अगर ये x है तो ये y है। अकॉर्डिंग यस्टरडे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लेन मिरर, आपने क्या पढ़ा कि अगर x किसके बराबर होगा, y के, लेकिन साइन कन्वेंशन के हिसाब से कैसा होगा, -y, क्योंकि अगर आपने इसको विद रिस्पेक्ट टू, हम सारे मेजरमेंट्स कहाँ से कर रहे हैं, मेजरमेंट्स आर टेकन विद रिस्पेक्ट टू मिरर, ठीक है। तो अगर मैंने मिरर की तरफ आती हुई चीज़ को पॉजिटिव ले लिया, तो उसके बैक साइड वाली चीज़, जाती हुई चीज़ कैसी हो जाएगी, नेगेटिव, तो इसलिए हमने इसको y ले लिया। अब डिस्टेंस है, ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ये इमेज डिस्टेंस, डिस्टेंस दिया हुआ है, वेलोसिटी निकालनी है, क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट कर लो, dx अपॉन व्हाट, dt। अरे फील आया क्या, डिफरेंशिएट बोथ
साइड्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो dx अपॉन dt माइनस का dy अपॉन वॉट dt। ये सिंपल सा बुक्स में मिलेगा आपको, मित्तल कुमार मित्तल साहब की बुक में मिलेगा अधिकतर ये। तो ये क्या है, ये वेलोसिटी है, ये वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। ये क्या आ गई, वेलोसिटी ऑफ इमेज। मतलब जिस रफ्तार से ऑब्जेक्ट मिरर के अंदर, ये पेन इसके अंदर जा रहा है, उसी रफ्तार से वो इसके से बाहर आती हुई दिख रही है। ठीक है, ये तो केस हो गया, बड़ा आसान सा केस था। मान लो मिरर घूम रहा है, मान लो मिरर चल रहा है, मान लो मिरर भी इधर या इधर मूव कर रहा है। यहाँ पर कंसेप्ट आ जाएगा रिलेटिव वेलोसिटी। किसका कंसेप्ट आ जाएगा, रिलेटिव वेलोसिटी का। किसका कंसेप्ट आ जाएगा, रिलेटिव वेलोसिटी का। ये तो केस था इफ द मिरर इज एट व्हाट, रेस्ट। बट रिलेटिव वेलोसिटी कंसेप्ट क्या है, इफ मिरर इज मूविंग देन, फिर क्या होगा। तो उस केस में हमने क्या लिखा, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू व्हाट, मिरर। ऐसे क्या हो जाएगा, माइनस का वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू व्हाट, मिरर। तो एक 11th क्लास की चीज देखो, वी पी क्यू, ये क्या पढ़ते थे, ये पढ़ते थे वी पी माइनस वी क्यू। अरे यार, वेलोसिटी ऑफ पी विद रिस्पेक्ट टू व्हाट, क्यू पढ़ते थे। तो ऐसे क्या हो जाएगा, इसको लिखोगे तो ये हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर, माइनस साइन लगाएंगे, वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस वेलोसिटी ऑफ व्हाट, मिरर। अच्छे से सॉल्व करोगे तो क्या आ गया, वी ओ माइनस वी एम इज इक्वल टू माइनस साइन इन ब्रैकेट इट इज हाउ मच, वी आई माइनस वी एम। व्हाट इज वी एम, मिरर, आई मतलब इमेज ऑब्जेक्ट, ब्रैकेट खोल लें तो वी ओ माइनस वी एम इज इक्वल टू माइनस का वी आई प्लस का वी एम। फील आ रहा है क्या, इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ। तो वी ओ प्लस वी आई इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ व्हाट, वी एम। तो वी एम वेलोसिटी ऑफ मिरर क्या आ गया, कितना आ गया, देखो देखो देखो, वी ओ प्लस वी आई अपॉन व्हाट, 2 अपॉन व्हाट, 2 अपॉन व्हाट, 2। फील आया क्या, ये था कंसेप्ट। ठीक है, एवरेज ले लो दोनों का। ठीक है, अगर वेलोसिटी ऑफ मिरर, अब मान लो आपको वेलोसिटी ऑफ इमेज निकाली तो इस फॉर्मूले में रख दो। ठीक है, अब एक प्रॉब्लम करते हैं, तब इसमें असली मजा आएगा। प्रॉब्लम सोचो, प्रॉब्लम सोचो कैसी हो सकती है, सोचो सोचो और मुझे करके दिखाओ। मैं दे रहा हूं, ये मिरर है मेरे पास में, ये क्या है भैया, मेरे पास में मिरर है। हाँ, तो ये मेरे पास में एक मिरर है, यहां पर एक ऑब्जेक्ट है जो वी ओ वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, और मिरर इधर वी एम वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड से चल रहा है। तो मेरे को वी आई निकालना है। एक ही क्वेश्चन करेंगे सिंपल, कल इस पर डिटेल में बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन करेंगे। देखो क्या फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है बोलो भाई, पीछे देखो। ओहो, ये फॉर्मूला है, अरे ये आ गया क्या कि वी ओ प्लस वी आई is equal to 2 times of what, Vm. But there is important, you have to take the sign convention, you have to take what, sign convention. आप इस डायरेक्शन में मिरर की तरफ की चीज़ों को अगर आपने पॉजिटिव ले लिया तो ये कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव। ये कैसा हो जाएगा भैया, नेगेटिव। फील लेना, ध्यान रखना। अगर इसको पॉजिटिव ले लिया तो ये नेगेटिव हो जाएगा, ये याद रखना। साइन कन्वेंशन देखो, तो वी ओ कितना हो गया 5, वी आई डोंट नो, निकालना है 2 टाइम्स ऑफ दिस इज व्हाट 2 विद माइनस साइन। ओहो, माइनस क्यों, मिरर इधर चल रहा है, फील आया नहीं आया, अच्छा। तो ये कितना हो गया 5 प्लस व्हाट वी आई, ये कितना हो गया 4 विद माइनस साइन। तो वी आई कितना हो गया, ये भी बुक का क्वेश्चन उठाया मैंने सेम। ठीक है, तो ये कितना आ गया 9 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, मजा आया क्या, ये सिंपल सा सोल्यूशन था इसका। एक और देख ले क्या, एक और देखते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन। मान लीजिए प्लेन मिरर है, ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट 10 मीटर पर सेकंड से आ रहा है और मिरर 2 मीटर पर सेकंड से जा रहा है। अरे हो सकता है यार, फील लो तो बताओ इमेज कितनी बनेगी। ओहो, फील आया क्या भैया, कर लेते हैं बाबू। तो देखो क्या फॉर्मूला है, फॉर्मूला है कि वी ओ प्लस वी आई इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ व्हाट, वी एम। मोशन में इसलिए
वी यू। अब आपने ये डायरेक्शन कैसे ले रखी है, पॉजिटिव, तो ये भी पॉजिटिव होगा और ये भी कैसा होगा, पॉजिटिव। तो ये कितना हो गया 10, ये कितना हो गया वी आई, ये कितना हो गया 2 टाइम्स ऑफ व्हाट, 2 टाइम्स ऑफ व्हाट 2। तो वी आई प्लस 10 इज इक्वल टू 4, यानी वी आई इज इक्वल टू -6। तो क्या होगा, आपको क्या महसूस करेगा कि इमेज आपकी तरफ 6 मीटर पर सेकेंड से आ रही है। ये वी आई होगी और कितनी होगी ये 6 मीटर पर सेकेंड विद माइनस साइन। समझ में आया माइनस का मतलब, इस डायरेक्शन में। तो फील आया। हम कल बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस करेंगे। कैसे क्वेश्चंस करेंगे, मैं एग्जांपल देता हूं आपको। वी विल स्टार्ट विद लाइक दिस क्वेश्चन, दिस इज अ मिरर। मैंने अभी एक कंसेप्ट बताया इसमें, एक कंसेप्ट बताया है, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज परपेंडिकुलर। इस केस में, इसमें केस है, केस क्या पढ़ा अभी हमने, व्हेन ऑब्जेक्ट इज परपेंडिकुलर टू द मिरर। पैरेलल वाला नहीं बताया क्योंकि बेटा थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम है ये, ठीक है। तो कल हम क्वेश्चन देखेंगे पैरेलल। अभी हम क्या पढ़ेंगे, पैरेलल। चलो थोड़ा सा पैरेलल देख लेते हैं। अब पैरेलल ये ऑब्जेक्ट है, ऐसे करके चल रहा है, तो ये वीओ है, तो जितनी दूरी पे है ये, उतनी दूरी पे तो इसकी इमेज बनेगी, वो भी कैसे चलेगी, ऐसे करके चलेगी। तो वेलोसिटी विल रिमेन्स व्हाट, सेम। इसमें कैसी रहती है, सेम। थोड़ा इसको इलेबोरेट करेंगे तो मजा आएगा। तो वी विल स्टार्ट tomorrow with few more numericals. So thank you for watching this lecture. Take care of yourself.